नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 35 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आज आपका सबसे पहले उल्टा हाथ ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं, और यहाँ मैं सीधे में भी जो मैंने चीज़ें देखी वो यही है कि आपका फर्स्ट फिंगर और ये जो थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब हम सीधे में देखें तो ये डिफरेंस थोड़ा कम ज़रूर है, ये लंबी है और ये छोटी है। लेकिन आपके दोनों में से किसी भी हाथ में अगर इतना ज़्यादा ये डिफरेंस आ जाता है तो आई एम श्योर कि यहाँ पर कोई मैरिड लाइफ को बहुत बड़ा इशू ये देगा। देखिए, दो में से एक चीज़ हो सकती है। पहली चीज़, आपस में बिल्कुल नहीं बनेगी, बहुत तो में रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर सब कुछ सही है, अगर झगड़े नहीं हैं आपके केस में, तो भाई ऐसी स्थिति में उनके ज़्यादा बीमार पड़ने की संभावना है। बिकॉज़ इतना ज़्यादा अंतर उनको काफ़ी ज़्यादा बीमार कर सकता है। दोनों में से कोई भी केस हो, आपको उपाय करना ही करना है। अब कुछ केसेस मैं बताती हूँ जो मेरे पास आए, उसी को मैं जिक्र कर रही हूँ साथ में लेकर रेफरेंस में, जिनकी इतनी छोटी उंगली थी और एक नहीं दो दो बार तलाक हो गए। तो इस चीज़ को ना मैं ऑडियंस को भी बोलूँगी, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर किसी के हाथ में ये इशू दिख रहा है कि उंगली बहुत छोटी हो रही है, थर्ड फिंगर के मुकाबले ये उंगली की लंबाई बहुत कम आ रही है, तो बृहस्पति के उपाय कर लीजिए। बिकॉज़ यहाँ ये इशू देगा ही देगा। चाहे थोड़ी सी और एज आगे निकल जाए तो पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, बट ये देता है इशू ये। अभी तक मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कह दिया हो कि ये फिंगर की स्थिति है और मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा बिल्कुल सब सही चल रहा है। ये बहुत मुश्किल स्थिति है। इसीलिए अगर अभी सब कुछ सही चल भी रहा हो, 1% है, वो भी 99% नहीं होगा, 1% अगर सब कुछ ठीक है, तो भी उपाय ज़रूर करना है, आपके लिए मैंडेटरी है। क्या उपाय करना है? सबसे पहले बार हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया कीजिए माथे पे। वो आपके धन के लिए भी अच्छा होता है, पैसे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हल्दी के पानी से नहाया कीजिए, वो भी धन के लिए और मैरिड लाइफ दोनों के लिए अच्छा, क्योंकि वो गुरु को मजबूत करेगा, आपको ज्ञान को भी मजबूत करेगा। आप किसी भी ज्ञानी को देखो, माथे पे पीला एकदम हल्दी, चंदन, इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, तो दैट इज़ गुड, इसका कोई लॉस नहीं है आपका। दूसरे काम आपको क्या करना है, थर्सडे से स्टार्ट कीजिएगा और थर्सडे तक कीजिएगा। 8 दिन लगातार मंदिर में हल्दी दान करके आइए। गाय को थर्सडे वाले दिन पीली रोटी ज़रूर खिलाया कीजिए, जिसमें भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख के। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आप करना शुरू करते हो, बृहस्पतिवार की कथा सुन सकते हो, बृहस्पतिवार का बीज मंत्र आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी ही चाहिए, बिकॉज़ ये तो आपको कोई बड़ा इशू दे के रहेगा। ये तो मैं पक्की बात बोल रही हूँ, बिकॉज़ ये है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, अब आते हैं वापस सीधे हाथ पे, क्योंकि देखो ये एक्सेप्शनली मुझे ये केस जो है वो एकदम अलग नज़र आ जाता है। अब आते हैं वापस सीधे हाथ की तरफ। अब यहाँ पे भी देखें तो देखो, आपकी जितने जैसी फिंगर्स हैं ना, आप इंटेलिजेंट हो के अच्छी खासी मजबूत, अपने आप में एक मजबूत पर्सनैलिटी हो, अपने आप में बड़ी अच्छी, मतलब आपकी फिंगर्स हैं। और अगर हथेली की बात भी करूँ तो आपकी हथेली भी अपने आप में बहुत साफ़ है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेने वाले हों या ऐसे कुछ हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहानी वहीं आती है कि ये अगर छोटी होती है फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर से, तो ये अपना असर दिखाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, हमेशा हेल्दी रहोगे, हमेशा बुढ़ापे तक भी शारीरिक रूप से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखो, छोटा मोटा आप बोलो मुझे बुखार आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं कह रही हो, कोई मेजर इशू नहीं आएगा आपको हेल्थ से रिलेटेड, कभी भी नहीं आएगा, बुढ़ापे तक भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ ये काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा दवाइयों पे रहना नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं आपके माइंड लाइन को लेकर, देखो माइंड लाइन भी अपने आप में मजबूत है, अच्छी है, होशियार होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर हल्का सा एक जोड़ सा लगा हुआ प्रतीत हो रहा है, बट शायद है और शायद नहीं, बिकॉज तस्वीर में ये जोड़ इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ देखते हैं, गैप नहीं है कम से कम। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो गैप है नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब भी हमारी ये अलग अलग चलती हैं तो व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा होता है, व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। व्यक्ति, देखो सबको लगता है मैं एडजस्टिंग हूँ, बट जो लोगों का भी ये और ये अलग अलग होगा, वो व्यक्ति थोड़ा ज़िद पकड़ लेता है और अपने हिसाब से चीज़ें करता है, वो दूसरों के हिसाब से चलता नहीं है।
तो यहाँ पर भी एक ये वाला इशू आ रहा है। इवन आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वो 2 शाखियों की एक शाखा ज़्यादा इधर की तरफ घूम रही है, जो थोड़ा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे जीवन रेखा भाग रही है, उसकी शाखा ना भाग के जीवन रेखा भाग रही है। उसमें भी थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। ये भी एक योग आता है कि स्त्री की वजह से, किसी भी स्त्री की वजह से जीवन में बहुत उथल-पुथल मचती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ही हो, वो लोग इंडिकेट कर लेते हैं कि लाइक पत्नी ही होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। वो माता भी हो सकती हैं, वो बहन भी हो सकती हैं, वो चाची भी हो सकती हैं, कोई भी स्त्री हो सकती है, कोई प्रेमिका भी हो सकती है, लेकिन उनकी वजह से जीवन में काफ़ी उथल-पुथल मचे या परेशान रहें, वो भी एक संभावना आपके हाथ में दिख रही है, ठीक है? बट आप स्वस्थ रहेंगे, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर मैं हार्ट लाइन की तरफ चलूँ, हार्ट लाइन भी आपकी काफ़ी अच्छी सी एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन है अपने आप में। तो बाय हार्ट आप काफ़ी अच्छे होंगे और यहाँ पर एक विष्णु सिंबल की आकृति भी बन रही है। इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, इस तरह की पर्सनैलिटी होते हैं बिल्कुल। अब आते हैं आपके भाग्य रेखा पर, जिससे हम जनरली अपने पैसे को देखते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव हमें नज़र ज़्यादा आते हैं। देखिए, अगर इनकी भाग्य रेखा की बात की जाए, अभी ये चल रही है आपकी 35, राइट। अभी अगर मैं बात करती हूँ भाग्य रेखा क्या है, देखो थोड़ी सी चली बचपन में, फिर कुछ 2-4 साल बचपन के भी ऐसे गए जो ऊपर नीचे गए हैं, भाग्य रेखा टूटी है वहाँ पे, तो स्ट्रगल वाले गए। लेकिन उसके बाद फिर आपकी भाग्य रेखा अगर हम बात करते हैं 30 साल तक तो अच्छी चली। इसके बाद अचानक से आपकी भाग्य रेखा जो मुझे नज़र आ रही है तस्वीर में, ठीक है, यहाँ पर आप खुद देखो सामने से 29 के आसपास से लेकर और 33-34 तक तो भाग्य रेखा ही गायब हो गई। अब अगर आपने तस्वीर सही भेजी और ये इसी तरीके से गायब है, जैसी दिख रही है, कई बार प्रतीत होती है, शेड पड़ जाती है नॉल, अगर ये गायब है तो आपने पिछले कई साल बड़े डिफ़िकल्ट देखे हैं, ठीक है। चलो ज़रा एक बार और दूसरी तस्वीरों में देख लेते हैं, क्या ये स्थिति बन रही है? सर बन रही है, ये स्थिति तो बन रही है। देखो इस तस्वीर में भी यही स्थिति है। 34, 33, 34 तक तो अभी बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है मामला हाथ का। ये कोई बड़ा इशू दे सकता है आपको, और ये पीछे से चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है ये आपको पता होगा। पैसे के मामले में मे बी कुछ भी XYZ प्रॉब्लम्स जो हैं ये देगा ही देगा, लेकिन हाँ उसके बाद ये कुछ टाइम अभी और लेगा और उसके बाद ये चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी जब हम एज पे चल रहे हैं 34, अभी तो देखो थोड़ा डिफ़िकल्टी चल रहा होगा, धीरे धीरे कुछ टाइम ठीक चलेगा, लेकिन 3-4-5 साल कुछ ठीक निकल जाएंगे आपके 1-2 साल बाद, लेकिन फिर एक बड़ा कट लग रहा है, ठीक है। तो ये भी बल्कि ये 2-3 साल ही देगा आपको थोड़ा बेटर से, फिर एक कट लग रहा है, मतलब रफली 38 के आसपास फिर एक कट लगेगा, 37-38 में फिर एक कट लगा और उसके बाद फिर टाइम आपका बेटर रहेगा, है ना। फिर टाइम आपका बेटर रहेगा, फिर आपकी ये 50 साल तक ठीक ठाक चल रही है। 50 के बाद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठीक फिर नहीं चल रही है। आगे और तस्वीरों में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तस्वीर में 52-53 के बाद फिर रेखा उठी है, फिर 50 के आसपास 2-3 साल आपके टफ निकलेंगे और उसके बाद फिर 2-3 साल के लिए आपका स्थिति सही चलेगा, मतलब अप एंड डाउन ज़्यादा है। जबकि अगर आपके हाथ को एक नज़र ऐसे ही देखो तो लगता है बड़ा अच्छा हाथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल हाथ क्लीन है, लेकिन जब हम रेखा पर पहुंच रहे हैं एक एक तो हमें समझ आ रहा है कि नहीं कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि फर्स्ट फिंगर का इतना छोटा हो जाना, भाग्य रेखा का एकदम गायब हो जाना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा चलिए, अभी अगर ये स्थिति है जैसी मैंने आपको बताई, अगर ये ख़राब है और 28-29 के आसपास से आपने टाइम टफ देखा है, 34 के आसपास तक की अभी तक की एज तो मैं बोल रही हूँ, अभी थोड़ा संभलने का टाइम आ रहा है, बट पीछे तक की एज जो है आपकी टफ अगर गई है तो आगे के लिए भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी कट लग रहा है। करना क्या, लक्ष्मी सूक्तम करना है। लक्ष्मी सूक्तम डेली सुनिए, सुपर फास्ट में सुन लीजिए, और आपको एक बार नहीं, दिन में अगर हो सके तो 3-3, 4-4 मिनट का भी मिल रहा है आजकल तो यूट्यूब पे, दिन में सुबह शाम ऐसा लाइक आँख बंद कीजिए, उसको सुन लीजिए अपना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा कर्म, कर्म मतलब कर्म तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जिसके कर्म बहुत अच्छे होंगे उसकी भाग्य रेखा पे अपने आप जो नेगेटिव साइन है वो माइनस होने लग जाते हैं। कर्म कीजिए, स्पेशली शनिवार के दिन। वाई, बिकॉज शनि कर्म का कारक है, इसीलिए भाग्य को कर्म से रिलेट किया जाता है। अच्छे कर्म करने हैं, स्पेशली सैटरडे को किसी की हेल्प कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, चींटियों को आटा चीनी खिलाइए,
है ना। जानवरों को रोटी खिला सकते हैं। अपना चमड़े का चप्पल जो है पुराना होना चाहिए, नहीं तो ख़रीद के फिर पहनिए कुछ दिन, 10 दिन 8 दिन जो भी आपको लग रहा है, 4-6 दिन तो कम से कम पहनिए, फिर वो उसको दान कीजिए। जो भी शनि से रिलेटेड चीज़ें जैसे उड़द की दाल है, तेल है, ये सब चीज़ें दान कीजिए। लेकिन लोग एक मिस्टेक करते हैं, शनिवार वाले दिन खरीद लेते हैं। खरीदना नहीं होता उस दिन, आप पहले से खरीदिए और शनिवार वाले दिन दान कीजिए, राइट। आप फ्राइडे को खरीद के रखिए और फिर सैटरडे को दान कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए। शनिवार को तेल उड़द ये सब चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत लॉजिक वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि शनिवार को कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा कि तेल की दुकान तो नहीं बंद हो जाती, बट देखिए अगर आप ये सब मानते हैं तो फिर ये भी मानिए कि मत खरीदिए। चलिए आगे आ जाते हैं। अब सूर्य की अगर मैं बात करूँ, सूर्य पर छोटी सी एक लकीर मुझे नज़र आ रही है, बहुत मजबूत नहीं है। ये भी हो सकता है यहाँ आपको जॉब से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है और पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है। सूर्य जो है आपका ठीक ठाक है, यहाँ पर रेखा ठीक ठाक है, बहुत मजबूत नहीं है। यहाँ पर हल्दी, मुझे लग रहा है शायद आपने वीडियो सुनी है, आपने हल्दी लगा भी रखी है। यहाँ हल्दी का तिलक, डेली हल्दी का यहाँ तिलक किया करो, सूर्य मजबूत होता है उससे। ओम सूर्याय नमः अगर आप करो तो यहाँ पर ऐसे घुमा घुमा के ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस तरह से किया करो और ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी सूर्य की फिंगर लंबी भी है, ये चीज़ आपके सूर्य को मजबूती देती है, आपका स्वभाव मिलनसार बना देती है ना। आपकी जॉब के लिए ये प्लस पॉइंट देती है। बट भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई है, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि फॉर श्योर ये बहुत अच्छी है, मतलब एक तरीके से है ना कि जॉब बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भाग्य रेखा पे भी जब साइन आता है ना तो अच्छी सूर्य रेखा पीछे हो जाती हैं कई बार। और दूसरा क्या है कि रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना या जहाँ भी रिस्क होता है कई बार वहाँ पैसा लगाते हैं। इसके अलावा सिचुएशन कितनी भी निगेटिव हो, हिम्मत नहीं छोड़ते, बहुत हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे लोगों का जिनका सूर्य जो है मजबूत होता है। आपकी फिंगर्स देख के ये ज़रूर लगता है कि आप अच्छे खासे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट लोगों की इस तरह की फिंगर्स होती हैं। थोड़े धार्मिक भी हैं, ये झुकाव भी आ रहा है, लेकिन थोड़े काल्पनिक भी हैं, सोचते बहुत ज़्यादा होंगे, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, मतलब इस तरह की ना कल्पनाएँ ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। अच्छा, अब आ जाते हैं चंद्र पर्वत देखो तो साफ़ सुथरा है, शुक्र पर्वत देखें तो ये साफ़ सुथरा है आपका। अब शुक्र पर्वत जो है अगर व्यक्ति का साफ़ सुथरा हो, ये मंगल पर्वत, ये शुक्र पर्वत अगर साफ़ सुथरा होता है तो व्यक्ति एक तो पहनने ओढ़ने का अच्छा शौकीन हो जाता है। व्यक्ति को शुक्र जो होता है पार्टनर का भी प्रतीक होता है, लेकिन आपकी उंगली छोटी है इसलिए मैं नहीं बोल सकती ज़्यादा, लेकिन पार्टनर के लिए भी ये अच्छा ही माना जाता है। ऐसे लोगों को अच्छे मकान में रहने का सुख होता है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, वो भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी बृहस्पति वगैरह ठीक है, शनि फ्लैट है, मंगल उठा हुआ है, आलसी तो बिल्कुल नहीं होंगे आप। ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, एनर्जी भरपूर रहती है। अगर हम बुध पर्वत की बात करें तो भी ऐसे देखो व्यापार के लिए तो ऐसी कोई खास रेखा आ नहीं रही मुझे, जॉब के थोड़े अनुमान ज़्यादा लग रहे हैं, व्यापार की रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर बिजनेस में हो भी, फॉर मी आप नौकरी करो, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए ज़रा एक बार दूसरे हाथ को और देख लेते हैं। के हाथ में बेटे का योग भी है, अगर उल्टे हाथ को भी मैं देखूं तो आपकी सूर्य की फिंगर इसमें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब बेस्ट जो है, एकदम बढ़िया, एकदम सूर्य बना हुआ है। ये अगर आपकी जॉब आज भी सही चल रही है तो केवल इस फिंगर की वजह से चल रही होगी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी है आपके हाथ में। और कई बार क्या होता है चीज़ें क्रॉस हो जाती हैं, लाइक अगर एक रेखा बहुत ख़राब है तो दूसरी का असर अगर प्लस में चला जाए तो लाइफ बैलेंस हो जाती है कई बार। जीवन रेखा इसमें भी बहुत मजबूत है, जीवन रेखा आपके दोनों हाथों में मजबूत है तो स्वस्थ रहेंगे आगे तक, ये है। लेकिन एक बार राहु रेखा भी काफ़ी अच्छे से काट रही है और राहु रेखा मैक्सिमम 3 साल तक अपना आगे पीछे तक असर देती है, तो कट लगा हुआ है, थोड़ा टेंशन तो आएगी एक बार आपकी लाइफ में। यहाँ पे देखो मैं देख रही हूँ दोनों ही हाथों में भाग्य रेखा फेड हो रही है, लगभग सेम एज में ही फेड हो रही है, ठीक है। यहाँ 30 के आसपास से लेकर वही 34 के आसपास, 35 के आसपास तक फेडेड ही दिख रही है। देखिए पहले तो मैं कुछ नहीं पूछती हूँ, मैं केवल एज और जेंडर पूछती हूँ, बाकी अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल ओल्ड एज पे जाकर उल्टे हाथ के इंडिकेशन के हिसाब से स्वास्थ्य गिरेगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे। जब हमारी जीवन रेखा जब तक मजबूत होती है,
हमारी शारीरिक एनर्जी भी मजबूत रहती है। और जब ये बिल्कुल लाइट हो जाती है तो एनर्जी भी लाइट हो जाती है। कई बार यहीं डी एंड हो जाता है लाइफ का, ये भी मैंने देख लिया। और कई बार आगे अगर लाइफ चल रही है तो थोड़ी मीनिंगलेस सी होती है। बस वो होता है ना, अब मान लीजिए कोई 75-80 साल का आदमी है, अब उसको लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जस्ट ही इज़ वेटिंग कि बस मैं राम राम जप रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं है लाइफ के अंदर अभी, और वो बहुत हेल्दी भी नहीं है, तब भी ये रेखा इस तरह की हो जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर एड हो जाती है तो वेल एंड गुड है। वाई? बिकॉज यहाँ तक आप काफ़ी स्वस्थ जीवन देख रहे हैं। ठीक है, मकान का आपके हाथ में क्लियर योग है, दोनों ही हाथों में आपके अपना मकान का क्लियर योग है, दोनों ही हाथों में ट्राइंगल है, तो अपने मकान का सुख तो बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। यहाँ क्रॉस साइन भी अच्छा नहीं होता, नाम खराब होता है इसमें भी। ठीक है, बाकी सूर्य पर अच्छी खासी दोषा की रेखा है, ये अच्छी पोस्ट दिलाने की पावर भी रखती है। बुध पर्वत सुंदर है, सामने से आप स्मार्ट भी होंगे, बुद्धि भी अच्छी होगी, पर वो व्यापार रेखाएं जो होती हैं वो आपके हाथ में मुझे ऐसे दिख नहीं रही हैं कहीं। मंगल पर्वत पर एक जाल भी बन रहा है, अगेन ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर हिंदू हैं तो हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद ज़रूर चढ़ाया कीजिए मंगलवार वाले दिन। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब देती हूँ बाद में भी। और अगर आप में से भी कोई भी अपनी वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकता है 8588215229। धन्यवाद।